हेलो फ्रेंड्स, संपूर्ण इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। सॉलिडिस ट्रेनिंग में हमने पिछले वीडियो से असेंबली स्टार्ट किया है और असेंबली के ऊपर का ये हमारा आज का दूसरा वीडियो है। आज के वीडियो में हम असेंबली के दो फीचर्स स्टडी करने वाले हैं, प्लेनर अलाइन रिलेशनशिप और एक्सियल अलाइन रिलेशनशिप। प्लेनर अलाइन रिलेशनशिप की मदद से हम दो सरफेसेस को प्लेनरली अलाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ये वाला है और दूसरा ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक इसके ऊपर ये एल शेप्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेस किया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट का ये जो सरफेस है इसके साथ प्लेनरली अलाइन है, ये सरफेस इसके साथ प्लेनरली अलाइन है, ये टॉप सरफेस इस टॉप सरफेस के साथ प्लेनरली अलाइन है। तो ये मैंने यहाँ पे इन दोनों को असेंबल किया है प्लेनर अलाइन रिलेशनशिप की मदद से। पार्ट 3 और ये पार्ट 4, ये दो पार्ट्स है, इनको मैंने यहाँ पे असेंबल किया है। दूसरा असेंबली का फीचर जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है एक्सियल अलाइन रिलेशनशिप। एक्सियल अलाइन रिलेशनशिप की मदद से हम यहाँ पे जो दो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स है उनके एक्सिस को कोइंसाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है और उसमें मैंने इस पिन को इंसर्ट किया है। ये पार्ट 5 है और ये पार्ट 6 यानी कि पिन है। इस पिन को मैंने यहाँ पे इस होल में इंसर्ट किया है इस तरह से। तो ये इंसर्ट करने के लिए मैंने एक्सियल अलाइन रिलेशनशिप का यूज किया है। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि किस तरह से प्लेनर अलाइन रिलेशनशिप और एक्सियल अलाइन रिलेशनशिप्स इनको यूज किया जाता है सरफेसेस को प्लेनरली अलाइन करने के लिए और दो एक्सिस को कोइंसाइड करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, प्लेनर अलाइन रिलेशनशिप का यूज जो दो पार्ट्स हैं उनके प्लेनर सरफेसेस को पैरेलल करने के लिए यूज में लाया जाता है। वो जो दो प्लेनर फेसेस हमने पैरेलल किए हैं वो को प्लेनर भी हो सकते हैं या फिर उन दोनों में ऑफसेट भी हो सकता है। तो डिटेल में इस प्लेनर अलाइन रिलेशनशिप को समझने के लिए मैंने यहाँ पे दो पार्ट्स बनाए हैं। पार्ट नंबर 3, इस तरह से ये ऑब्जेक्ट है, उसके डायमेंशंस इस तरह से है। पार्ट 3 का टोटल लेंथ है 80 mm, विड्थ है 60 mm और हाइट है 60 mm। एक पार्ट 4 है जो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसका डायमेंशंस है 60 by 60 by 40 mm। अब इस पार्ट 4 को हम इस पार्ट 3 के साथ प्लेनर अलाइन रिलेशनशिप की मदद से यहाँ पे बिठाएंगे। सो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे पहले ये असेंबली फाइल में मैं इस पार्ट 3 को पहले इंसर्ट करूँगा और उसके बाद मैं इस पार्ट 4 को इस पार्ट 3 पे इस सरफेस के ऊपर प्लेस करूँगा और उसके लिए मैं मदद लूँगा प्लेनर अलाइन रिलेशनशिप फीचर की। तो मैं यहाँ पे असेंबली में जाऊँगा और यहाँ पे होम टैब में असेंबल ग्रुप में इंसर्ट कंपोनेंट के ऊपर जाके मेरा पाथ जो है जिस फोल्डर में मैंने ये पार्ट्स प्रिपेयर करके सेव करके रखे हैं उस फोल्डर में जाऊँगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ पार्ट 3, उसका प्रीव्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये पार्ट 4 है। अब पार्ट 3 को पहले मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा तो सिंपली आई विल डबल क्लिक
on this part 3 so that this part 3 will be inserted here. अब part 4 को भी मुझे इंसर्ट करना है. part 4 को यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये part 4 भी यहाँ पे इस असेंबली फाइल में इंसर्ट हो जाएगा. अब ये असेंबल कमांड बार यहाँ पे पॉपअप हो चुका है. यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के अलाइनमेंट रिलेशनशिप्स है. यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है प्लेनर अलाइन रिलेशनशिप. इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और ये जो सरफेस है इसके साथ ये सरफेस के साथ मैं प्लेनरली अलाइन करूँगा. तो पहले मैं इस सरफेस को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद ये जो सरफेस है इस सरफेस को सिलेक्ट करूँगा. पहले मैं यहाँ पे क्रॉस चेक करता हूँ कि प्लेनर अलाइन रिलेशनशिप whether we have selected or not. So planar align relationship we have selected. अब मैं ये सरफेस के ऊपर क्लिक करूँगा. अब यहाँ पे ये सरफेस और ये सरफेस दे आर इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन के ऊपर है. उनके बीच में ऑफसेट ज़रूर है लेकिन वो कोप्लेनर, वो एक ही प्लेन में है. उसके बाद अब मैं ये जो सरफेस है ये सरफेस को ये सरफेस के साथ प्लेनरली अलाइन करूँगा. फिर से मैं यहाँ पे प्लेनर अलाइन रिलेशनशिप सिलेक्ट करता हूँ और ये सरफेस को सिलेक्ट करके इस सरफेस के साथ मैं अलाइन करूँगा. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सरफेस और ये सरफेस अब एक ही प्लेन में है. और उसके बाद फाइनली ये जो टॉप सरफेस है इस टॉप सरफेस के साथ मैं अब प्लेनरली अलाइन करूँगा. तो मैं यहाँ पे फिर से क्रॉस चेक करता हूँ. प्लेनर अलाइन यहाँ पे सिलेक्टेड है. अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद इस सरफेस का ये वाला सरफेस, इस ऑब्जेक्ट का ये वाला सरफेस, इसको सिलेक्ट करता हूँ. तो जैसे ही मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ वो प्लेनरली अलाइन हो जाएगा. सो फ्रेंड्स, ये था प्लेनर अलाइन रिलेशनशिप फीचर जिसकी मदद से हमने ये जो दो कंपोनेंट्स है, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, इनको प्लेनरली अलाइन किया है इस तरह से. सो फ्रेंड्स, प्लेनर अलाइन रिलेशनशिप के बाद अब हम नेक्स्ट असेंबली का जो फीचर है एक्सियल अलाइन रिलेशनशिप वो स्टडी करेंगे. एक्सियल अलाइन रिलेशनशिप की मदद से हम दो सिलेंड्रिकल फेसेस के एक्सिस कोइंसाइड कर सकते हैं. अब यहाँ पे मैंने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया है और यहाँ पे इस तरह का एक सिलेंड्रिकल होल दिया है. अब इस होल में मैं यहाँ पे जो पिन मैंने बनाई है इस पिन को इंसर्ट करूँगा और उसके लिए मैं यहाँ पे एक्सियल अलाइन रिलेशनशिप की मदद लूँगा. तो यहाँ पे पहले मैं ओपन करूँगा असेंबली का एक फाइल. सो आई विल गो हियर ऑन आइसोमेट्रिक असेंबली फाइल. सो ये असेंबली का फाइल अब ओपन हो चुका है. अब यहाँ पे मैं जाऊँगा होम टैब में इंसर्ट कंपोनेंट के ऊपर. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज पार्ट 5. इसको मैं पहले यहाँ पे इंसर्ट करूँगा. सिंपली आई विल ट्रैक बाय क्लिकिंग ऑन दिस पार्ट ऑन दिस विंडो. तो ये पार्ट 5 जो है यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है. अब पार्ट 6 को मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा. सो आई विल क्लिक ऑन दिस पार्ट 6 और मैं उसको यहाँ पे ड्रैग करूँगा. अब मुझे इस पिन को यहाँ पे इस होल में इंसर्ट करना है. तो मैं यहाँ पे ये जो असेंबल कमांड बार है यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा एक्सियल अलाइन फीचर और उसके बाद जैसे ही मैं मेरा माउस इस पिन के ऊपर लेके आऊँगा तो यहाँ पे एक्सिस जो है
वो हाईलाइट हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्लिक करूंगा। सो आई हैव सिलेक्टेड दिस एक्सिस एंड दिस एक्सिस आई हैव टू कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ दिस होल। तो ये होल के ऊपर मैं जाऊंगा, तो यहाँ पे आने के बाद ये जो एक्सिस है वो भी यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। सो अब यहाँ पे ये पिन का जो एक्सिस है और ये होल का एक्सिस दे आर कोइंसाइड विथ ईच अदर। अब यहाँ पे मैं मेट रिलेशनशिप का जो मेट रिलेशनशिप है उसका यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा रिलेशनशिप फीचर में मेट के ऊपर, और ये जो सरफेस है इस सरफेस को इसके साथ मेट करूँगा। तो जैसे ही मैं वो सरफेस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो दोनों सरफेस जो मैंने सिलेक्ट किए थे वो मेट हो जाएंगे, और ये जो पिन है ये इस होल में इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट होने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। सो फ्रेंड्स, इन दिस वे आज के वीडियो में हमने दो फीचर्स, असेंबली के फीचर्स स्टडी किए, प्लेनर अलाइन रिलेशनशिप और एक्सियल अलाइन रिलेशनशिप्स। सो फ्रेंड्स, इफ यू like this video, click on like button. Don't forget to share this video with your friends, and for getting more videos on Solid Edge, please subscribe our channel and click on bell icon. Thank you.